नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरियाज। तो आज हम अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि इनका उल्लेख जो है संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची का संबंध जो है अनुसूचित क्षेत्रों से है और संविधान के भाग 10 और आर्टिकल 244 में भाग 10 और अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में कौन रहता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है यहाँ पर कम होती है, 20 से 30% होती है इन क्षेत्रों में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इन क्षेत्रों में भारत के कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो इसमें पहला है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, और हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार टोटल 10 राज्य शामिल हैं। अगला पॉइंट है कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है। इन क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है? तो इन क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अगला पॉइंट है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर
अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है। और राज्यपाल अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। या राष्ट्रपति जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यदि रिपोर्ट मांगे तो राज्यपाल को देना अनिवार्य है। और केंद्र जो है निर्देश दे सकता है राज्यों को। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। अगला पॉइंट है कि इन क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इन क्षेत्रों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है जो अनुसूचित जनजातियों के उत्थान जो अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करती हैं। और जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं। परिषद में 20 सदस्य होते हैं और इसके 3/4 सदस्य अर्थात 15 सदस्य जो है राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार की परिषद का गठन उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां अनुसूचित जनजातियां तो रहती हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा नहीं की गई है। परिषद का गठन उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां अनुसूचित जनजातियां तो रहती हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। लास्ट पॉइंट है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को इन क्षेत्रों में लागू न करे।
राज्यपाल को यह अधिकार है कि संसद या विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम इन क्षेत्रों में लागू न करे। या कुछ परिवर्तन के साथ लागू करे। या परिवर्तन के साथ लागू करे।